हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर फर्स्ट से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी मेंस की तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर फर्स्ट से, पृथ्वी की ऊष्मा बजट की परिघटना को समझाइए। साथ ही पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारकों को सूचीबद्ध कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पृथ्वी की ऊष्मा बजट की जो परिघटना है उसको समझाइए, उसके साथ में पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं उनको सूचीबद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या बताया गया है कि पृथ्वी का ऊष्मा बजट, सबसे पहले हम ऊष्मा बजट को डिफाइन करेंगे कि ऊष्मा बजट क्या होता है। पृथ्वी का ऊष्मा बजट सूर्य से प्राप्त पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा के बीच संतुलन को दर्शाता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का 30% भाग परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस लौट जाता है, जबकि 70% ऊर्जा पृथ्वी पर अवशोषित हो जाती है। इस संतुलन में बदलाव से पृथ्वी का तापमान प्रभावित होता है। क्या बताया गया है, जो अर्थ हीट बजट है वह क्या है। अर्थ हीट बजट उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसके तहत जो सूर्य है, सूर्य से प्राप्त जो एनर्जी है, उस सूर्य से प्राप्त जो एनर्जी है उसको, और जो है पृथ्वी के द्वारा जो है उसको उत्सर्जित ऊर्जा के रूप में जो है संतुलन जो रहता है उसको ही कहते हैं हीट बजट। सूर्य से आने वाली कुल सौर ऊर्जा का लगभग 30% भाग, जो सूर्य से आने वाली जो सौर ऊर्जा होती है उसका जो है कुल सौर ऊर्जा का जो 30% जो भाग होता है वह क्या होता है, वह अंतरिक्ष में वापस लौट जाता है। जबकि जो 70% जो शेष जो भाग होता है 70%, वह क्या होता है, वो पृथ्वी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और से 70% जो है ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल, महासागरों और सतह के द्वारा अवशोषित होती है। यदि यह संतुलन बाधित हो जाए तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि या गिरावट हो सकती है। ये हमने देख लिया पृथ्वी का ऊष्मा बजट। अब हम इसका जो क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको देखेंगे कि तापमान में वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक कौन से हैं। पहला क्या है, सौर विकिरण। इसके अंतर्गत पृथ्वी द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा का वितरण तापमान को प्रभावित करता है। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, सूर्य से प्राप्त जो विकिरण है, सूर्य से प्राप्त विकिरण का 51% भाग पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित होता है, जबकि 19% भाग वायुमंडल और बादलों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। दूसरा क्या है, अल्बेडो प्रभाव। इसके अंतर्गत बर्फ और रेगिस्तान जैसी सतहें ऊर्जा परावर्तित करती हैं। मतलब जो पृथ्वी की जो सतह से परिवर्तित सौर ऊर्जा को अल्बेडो कहा जाता है। जो पृथ्वी की सतह से जो परिवर्तित ऊर्जा, जो सौर ऊर्जा जो होती है उसको क्या कहते हैं, उसको अल्बेडो कहते हैं। और बर्फ और रेगिस्तान जैसे उच्च परावर्तन वाली सतहों से 60 से 90% ऊर्जा परावर्तित हो जाती है। ग्लेशियर के पिघलने से अल्बेडो घटना है, जिससे अधिक ऊष्मा अवशोषित होती है और तापमान बढ़ता है। फिर क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव। इसके अंतर्गत ग्रीन हाउस प्रभाव के अंतर्गत जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें ऊष्मा को रोककर तापमान बढ़ाती हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसें जैसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैसें और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी जो गैसें हैं वह पृथ्वी से निकलने वाली जो अवरक्त तरंगे हैं उनको रोककर क्या करती हैं, तापमान में वृद्धि करती हैं। इसके अंतर्गत जो है WMO 2023 के अनुसार जो इसकी रिपोर्ट है उसके अनुसार जो है क्या बताया गया है कि वैश्विक औसत तापमान में 1.45 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। और IPCC की 2023 की रिपोर्ट में ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान वृद्धि की पुष्टि भी देखने को मिली है। फिर क्या है, महासागरीय धाराएँ। इसके अंतर्गत बताया गया है कि उष्णकटिबंधीय गर्मी को ध्रुवीय क्षेत्रों तक पहुंचाकर संतुलन बनाए रखती है। ये क्या करती है, जो महासागरीय जो धाराएं हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जो गर्मी है उसको ध्रुवीय क्षेत्रों तक पहुंचाती हैं, जिससे वैश्विक तापमान संतुलित रहता है। फिर क्या है, वायुमंडलीय परिसंचरण। हैडली, फेरल और पोलर सेल्स तापमान संतुलन में मदद करते हैं। वायुमंडल में जो है ऊष्मा का स्थानांतरण परिसंचरण जैसे हैडली, फेरल, पोलर सेल्स द्वारा जो है होता है, जो विभिन्न अक्षांशों में तापमान संतुलन बनाए रखता है। फिर क्या है, स्थल और जल का वितरण। समुद्र और भूमि से तापमान में अंतर मानसून और हवा को प्रभावित करता है।
जल का जो है जल का ऊष्मा जो है धारिता अधिक होती है, जिससे समुद्र और भूमि के तापमान में अंतर रहता है। इससे स्थल समुद्र हवाओं और मानसूनी घटनाएं प्रभावित होती हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था कि तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उसको हमने देख लिया। अब हम इसका कंक्लूज़न देखेंगे कि पृथ्वी का ऊष्मा बजट जलवायु संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। इसे बनाए रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों का नियंत्रण आवश्यक है। मतलब क्या बताया गया है कि जो पृथ्वी का जो हीट बजट है वह क्या है, वह जो है जलवायु को कंट्रोल करने के लिए, जलवायु को जो है संतुलित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल के वर्षों में मानव जनित गतिविधियों, ग्रीन हाउस प्रभावों और जलवायु परिवर्तन के कारण इस संतुलन में बाधा उत्पन्न हो रही है। भविष्य में इस संतुलन को बनाए रखने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाउस गैसों का नियंत्रण और सतत विकास की रणनीतियाँ अपनाना आवश्यक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोगों को ये हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।